केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में पुनर्जीवित बहुपक्षवाद एड्स को एक साथ समाप्त करने के लिए पुनः प्रतिबद्धता विषय पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूएनएड्स, ग्लोबल फंड और PEPFAR द्वारा किया गया था। अपने संबोधन में मंत्री ने 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके HIV एड्स को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। मंत्री ने HIV एड्स के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत की प्रगति और प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम 2021-2026 का 5वां चरण भी शामिल है। हाल ही में भारत HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग HIV के साथ जी रहे हैं, लेकिन ठोस प्रयासों की बदौलत वयस्क HIV प्रसार 0.2% पर है और अनुमानित वार्षिक नए HIV संक्रमण लगभग 66,400 हैं। वर्ष 2010 से अब तक नए वार्षिक HIV संक्रमण में 44% की कमी आई है, जो वैश्विक कमी दर 39% से बेहतर है। भारत ने अभिनव कार्यक्रमों और मजबूत भागीदारी के माध्यम से HIV एड्स से निपटने में बड़ी प्रगति की है। मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों में रेड रिबन क्लब और वार्षिक रेड रन मैराथन जैसी जन जागरूकता गतिविधियों जैसे युवाओं को लक्षित करने वाली विभिन्न पहलों की ओर इशारा करते हुए कहा। श्रीमती पटेल ने बताया कि भारत सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक HIV और सिफिलिस परीक्षण प्रदान करता है, जिसमें सालाना 30 मिलियन से अधिक निःशुल्क HIV परीक्षण किए जाते हैं। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर 1.7 मिलियन से अधिक लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के माध्यम से निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के दुनिया के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। देश वर्तमान में वैश्विक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की 70% से अधिक आपूर्ति करता है, जिससे जरूरतमंद देशों के लिए सस्ती पहुंच सुनिश्चित होती है। मंत्री ने कहा, हमें दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण उपचार सुलभ बनाकर HIV एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देने पर गर्व है। श्रीमती पटेल ने कहा कि HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के माध्यम से HIV से जुड़े कलंक को दूर करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीय राज्य शिकायतों को संभालने और HIV रोकथाम नीतियों को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त तपेदिक, वायरल हेपेटाइटिस और गैर संचारी रोगों से निपटने के प्रयासों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एकीकृत करने के भारत के दृष्टिकोण से HIV से पीड़ित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली सहरुग्णताओं को दूर करने में मदद मिल रही है। मंत्री ने निरंतर वैश्विक सहयोग का आग्रह करते हुए अपने संबोधन का समापन किया, जिसमें कहा गया, अलगाव को तोड़ना और तालमेल बनाना भारत सरकार का मंत्र है। सहयोग के माध्यम से हम HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे और सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण करेंगे। भारत सरकार समावेशी रणनीतियों, साझेदारियों और नए बहुपक्षवाद के माध्यम से 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में HIV एड्स को समाप्त करने के अपने लक्ष्य पर अडिग है।